अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 7 और वीक नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5 है, लैब क्लास है। प्रीवियस लैब क्लास में हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में जाना कि सिंगल इनहेरिटेंस हम कैसे करेंगे। उसकी हमने कुछ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन भी की। लैब क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन वीडियोस को और इस कंसेप्ट को समझा होगा। आज इस क्लास में जो हम टॉपिक या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो है मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आप किस तरह की रिलेशनशिप जो है वो इनहेरिटेंस में यूज़ करेंगे जब आप पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करेंगे। हम उसको मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस का, सेकंड पब्लिक, और फिर हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस आ जाती है। तो ये 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है या मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस है। सो लेट्स सी, इसको वन बाय वन देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है जब आप इस तरह की रिलेशन बनाते हैं दो क्लासेस में, और प्राइवेट मोड में जब आप होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा। सो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा सकूं कि पब्लिक मेंबर्स हमारे पास जब पेरेंट क्लास के होते हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी, बेशक वो प्रोटेक्टेड वो चाइल्ड क्लास हो या आउटसाइड ऑफ द क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर्स या प्रोटेक्टेड ऑपरेशन या इनहेरिटेंस है जो मोड है, उसमें आपके पास पेरेंट क्लास में अगर कोई मेंबर या सारे मेंबर प्रोटेक्टेड हों तो देन बोथ public members and protected member of the base class will become the protected in derived class। इसका मतलब है कि प्राइवेट मेंबर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमारे पास डेराइव क्लास में प्रोटेक्टेड होंगे। प्रोटेक्टेड का मतलब कि आप उसको चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। प्राइवेट मोड की बात कर लेते हैं। इफ वी डिराइव अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ प्राइवेट पेरेंट क्लास, मतलब अगर हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट हो, देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास विल बिकम प्राइवेट। इसका मतलब है कि एक्सेसिबल होंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, लेकिन हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए प्राइवेट इन डिराइव क्लास जो पेरेंट क्लास के होंगे। सो लेट्स सी, फिर मैंने आपको इन टेबल्स के बारे में भी बताया था कि अगर हमारे पास बेस क्लास में पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर हो और रिलेशनशिप हमारे पास पब्लिक हो, तो पब्लिक मेंबर कंसिडर होगा एज ए पब्लिक, प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल होगा एज ए प्रोटेक्टेड, मतलब दोनों यूज कर पाएंगे। प्राइवेट मेंबर को जो बेस क्लास का होगा, बेशक हमारे पास रिलेशनशिप पब्लिक हो, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो हिडन होंगे चाइल्ड क्लास में। इसी तरह अगर हमारे पास रिलेशनशिप या मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल तो होंगे लेकिन वो कंसिडर होंगे एज ए प्रोटेक्टेड। इसी तरह प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होंगे लेकिन वो कंसिडर होंगे एज ए प्रोटेक्टेड। इसी तरह प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास रिलेशनशिप हो प्राइवेट मोड में तो बेस क्लास के पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर जो हैं वो एक्सेसिबल होंगे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए प्राइवेट उन मेंबर्स को। और प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल नेवर बी एक्सेसिबल व्हेन वी आर इन अ प्राइवेट रिलेशनशिप। एक्सेसिबल नहीं होगा, तो प्राइवेट मेंबर कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं। यहां पर हम बात करते हैं, लेट्स सी सेकंड टेबल में, जब आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो तो वो सेम क्लास में तो हम इसको यूज कर सकते हैं, डेराइव क्लास में भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड भी यूज कर सकते हैं आपके पास अगर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो मेंबर हो। लेट्स सी, अगर आपके पास प्राइवेट मेंबर हो, प्रोटेक्टेड मेंबर हो
आप उसको अपने क्लास में तो यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप डिराइव क्लास में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से इसी तरह प्राइवेट मेंबर्स हैं बेस क्लास में, मतलब अपने क्लास में तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हो, डिराइव क्लास में आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, बेशक आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह आप डिराइव क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, इसी तरह आप आउटसाइड ऑफ द क्लास भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, बेशक आप रिलेशनशिप में हो या ना हो। सो आई होप इस टेबल से आपको कुछ समझ आ गई होगी, नहीं तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि आपको इसकी इसकी प्रोग्रामिंग समझ आ सके। तो एक प्रोग्राम जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जिसमें हमने एक पेरेंट क्लास लिया है, पेरेंट क्लास जिसका नाम है बेस, उसके अंदर हमने 3 डेटा मेंबर्स लिए हैं, x, y और z। डेटा टाइप इसके इंटीजर्स हैं, लेकिन जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट का जो x का है वो प्राइवेट है, y का है प्रोटेक्टेड और z का है पब्लिक। ये तीनों मैंने इसलिए किए हैं ताकि हम तीनों को देख सकें, जान सकें कि अगर हम मोड ऑफ ऑपरेशन पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट करते हैं तो कौन कौन से मेंबर एक्सेसिबल हैं चाइल्ड में और कौन कौन से एक्सेसिबल नहीं है। एक और फंक्शन है पेरेंट क्लास में, जिसके अंदर हमने किया क्या है कि एक इनपुट फंक्शन लिया, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है, एक्सेस स्पेसिफायर उसका पब्लिक है, आर्गुमेंट जो है, पैरामीटर जो है वो रिसीव नहीं कर रहे। उसके अंदर हमने सिर्फ ये किया है कि इंट x और y और z को जो है वो इनिशियलाइज किया है विद 20 और 30 रिस्पेक्टिवली। अब हमने डिराइव क्लास लिया, आप इसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, नाम उसका हमने रखा डिराइव, कोलोन से हमने उसको रिलेशनशिप बनाया, इनहेरिटेंस किया, सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे हैं इसलिए हमने एक ही बेस क्लास को यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मोड ऑफ ऑपरेशन जो है, मोड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो हमने प्राइवेट रखा। सो लेट्स सी, अब हमने क्या किया है, पेरेंट क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको यहाँ पे हमने कॉल किया। सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल किया, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ पे हमने डेटा कॉल किया है तो फंक्शंस को भी कॉल किया और डेटा को भी कॉल किया। अब हमने प्राइवेट रिलेशनशिप मोड यूज कर रहे हैं, याद रखना। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से एक्सेसिबल हैं और कौन कौन से एक्सेसिबल नहीं है। सो लेट्स सी। और मेन फंक्शन में हमने क्या किया है कि डिराइव क्लास, मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जो ये वाला फंक्शन है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि इन चारों को हमने कॉल किया है जो कि मेंबर्स हैं ऑफ द पेरेंट क्लास, ये जानने के लिए कि कौन सा मेंबर एक्सेसिबल होगा किस एक्सेस स्पेसिफायर में, कौन से रिलेशनशिप में। तो नंबर 1 हम प्राइवेट रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, इस पे आपने गौर करना है। लेट्स सी, हम कंपाइल करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ के वो कह रहा है कि x इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास, जो कि पेरेंट क्लास का है। हमने इसको चाइल्ड क्लास के अंदर यूज किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और रिलेशनशिप क्या है, प्राइवेट। और हमने पढ़ा क्या था इसके बारे में कि जब आपके पास प्राइवेट रिलेशनशिप हो तो प्राइवेट मेंबर इज नॉट एक्सेसिबल, कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ विद इन द क्लास यूज होगा। तो विद इन द क्लास वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। सो लेट्स सी, मैं इसको कमेंट कर देता हूं इंट x को और इस इनिशियलाइजेशन को भी, और साथ साथ में इस यहां पर प्रिंट करना। तो अगेन अब हमारे पास प्रोटेक्टेड रह गया, प्रोटेक्टेड मेंबर y और पब्लिक मेंबर z। अब इसको देखते हैं क्या क्या ये एक्सेसिबल हैं। नो एरर्स, नो वार्निंग्स, मतलब ये हुआ कि हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन में हमने इसको इनिशियलाइज किया और उसी को हमने चाइल्ड में प्रिंट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हम इसको कंपाइल कर रन करते हैं
तो y और z जो हैं वो प्रिंट हो गया हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हम चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर को यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कंसिडर होंगे एज ए प्राइवेट, जैसे हमने थ्योरी वो स्लाइड में देखा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड में। अब लेट्स सी, हम दोबारा से रिलेशनशिप चेंज करते हैं। अब रिलेशनशिप जो है वो हम रखते हैं, लेट्स सी, प्रोटेक्टेड। इससे पहले हमने रखा प्राइवेट। सो लेट्स सी, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन तो ऑलरेडी पब्लिक है। एक्स को कॉल करेंगे जो कि प्राइवेट है, वाई को कॉल करेंगे जो प्रोटेक्टेड है, जेड को कॉल करेंगे जो कि पब्लिक होगा। हमने टेबल में क्या पढ़ा कि अगर आपके पास रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड हो तो पब्लिक मेंबर्स जो हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर वो एक्सेसिबल होंगे लेकिन प्रोटेक्टेड। अच्छा सॉरी, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो आपके पब्लिक मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, वो चाइल्ड में वो प्राइवेट कंसिडर होंगे, ना कि प्रोटेक्टेड। ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रोटेक्टेड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पब्लिक मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल तो होंगे लेकिन वो कंसिडर प्रोटेक्टेड होंगे, लेकिन प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होगा। लेट्स सी, दोबारा देखते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने रिलेशनशिप रखा प्रोटेक्टेड और तीनों मेंबर्स हमारे पास है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तीनों को हमने यहाँ कॉल किया है। लेट्स सी, हम कंपाइल करते हैं इसको। अगेन एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स कैन नॉट बी एक्सेसिबल बिकॉज इट इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास। प्राइवेट मेंबर आप इसको कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, बेशक आप रिलेशनशिप में हो। अब आप इसको लेट्स सी, हम कमेंट करते हैं एज यूजुअल, एक्स को ख़त्म करते हैं। अगेन रिलेशनशिप हमारे पास है प्रोटेक्टेड। अब हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। देयर आर नो एरर्स, नो वार्निंग्स। अगेन वाई और जेड आपका प्रिंट हुआ। इसका मतलब है कि जब आपके पास रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड हो तो आपके प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होंगे चाइल्ड में, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर जो हैं वो एक्सेसिबल होंगे, लेकिन उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। लेट्स सी, दोबारा से इसको पब्लिक रिलेशनशिप में लेके जाते हैं, मोड में लेके जाते हैं। एक्स को हम अनकमेंट करते हैं, वाई को भी, सॉरी, एक्स को इनिशियलाइजेशन और इसकी डिक्लेरेशन भी कर लेते हैं। सो लेट्स सी, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। अगेन एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, बेशक हमने रिलेशनशिप चेंज किया फिर भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब कि प्राइवेट मेंबर को आप कहीं पर भी किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी मोड ऑफ इनहेरिटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ देखें ना, यहाँ पर वो हमने यूज़ किया, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे जो प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ यूज्ड, इट विल बी यूज्ड या इट इज़ यूज विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्राइवेट मेंबर्स, डिफरेंट क्लासेस, मतलब चाइल्ड क्लास और आउटसाइड ऑफ द क्लास, ये प्रॉब्लम करेगा। तो अगेन इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ पे। अगेन हम इसको रिकम्पाइल करते हैं, आउट पे जाते हैं तो आउटपुट हमारे पास 20 और 30। तो वो दोबारा से कह रहा है अगर आप पब्लिक रिलेशनशिप में हो तो y और z जो कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं, आप उसको डिराइव क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं जल्दी से मेन फंक्शन, मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास। लेट से मैं कर देता हूं सी आउट, y को प्रिंट करते हैं, याद रखना y जो है वो प्रोटेक्टेड है। इसी तरह सी आउट, हम z को दोबारा प्रिंट करते हैं, z इज इक्वल टू, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या आउटसाइड ऑफ द क्लास, ना पेरेंट में ना चाइल्ड में,
हम इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ करना चाहते हैं। रिलेशनशिप बेशक आपको पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो, क्या हो, हमारे पास ये मेंबर्स एक्सेसिबल हो सकते हैं जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक हैं। सो लेट्स सी। सॉरी, यहाँ पर मुझे वेरिएबल्स के नाम लिखने होंगे। लेट्स से वाई ओ बी डॉट। देखिए यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि हम y को कॉल नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे y नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन खैर हम फिर भी लिख देते हैं y ताकि आपको समझ आ सके। ओ बी डॉट z आपको नज़र आ रहा है, z को कॉल कर सकते हैं। कंपाइल करते हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम कर रहा है कि y इज़ आउटसाइड ऑफ द क्लास, इट कैन नॉट बी यूज एज ए आउटसाइड ऑफ द क्लास। हम इसको कमेंट करते हैं, पब्लिक को ये एक्सेस करेगा। देखिए ना z जो है वो प्रिंट हुआ, लेकिन वो क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली कॉल किया है बिफोर द इनपुट, ठीक है, फंक्शन, तो उसने इसको इनिशियलाइज बाय 0 कर दिया। तो लेट्स सी इसका, मैं इसको आपको समझने के लिए मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को पहले कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी, अब आपको ठीक होगा। अब आपके पास z की वैल्यू दो दफ़ा आएगी, Z30 एंड Z30। अब इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक फंक्शन, पब्लिक मेंबर को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में भी और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, बेशक आप किसी भी रिलेशनशिप में हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस टेबल की थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस में जब अपना रिलेशनशिप पब्लिक रखते हैं तो कौन से मेंबर एक्सेसिबल होंगे, प्रोटेक्टेड आप करेंगे रिलेशनशिप तो कौन से मेंबर्स जो डिफरेंट स्पेसिफायर के होंगे बेस क्लास के, उसमें कौन से एक्सेसिबल है कौन से नहीं विद इन द चाइल्ड क्लास, या जब आप प्राइवेट रिलेशनशिप में आएंगे और बेस क्लास में पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कौन से एक्सेसिबल हैं कौन से नहीं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको ये मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस समझाने की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले दिनों में हम इसके ऊपर और भी प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।